तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जिन्होंने काम करने की रफ्तार को बढ़ाया तो है ही साथ इंसान के काम करने के तरीके को भी पहले से कहीं अधिक बेहतर बना दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी मशीन की जानकारी मिस ना कर दें। क्रास मशीन टूल्स, यह बेहद विशाल एवं भारी भरकम हाइड्रोलिक मशीन धातु के बड़े टुकड़ों पर डिज़ाइन बनाने का काम करती है। इस मशीन के माध्यम से धातु के दरवाजों पर बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले धातु के एक बड़े टुकड़े को इस मशीन में बैठाया जाता है। उसके पश्चात कारीगर के एक बटन दबाते ही यह भारी भरकम हाइड्रोलिक मशीन धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है और इस धातु के टुकड़े को दबा देती है। और जब यह मशीन धातु के इस टुकड़े से ऊपर उठती है तो बेहद सुंदर डिज़ाइन इस दरवाजे पर देखने को मिलता है। इस प्रकार का डिज़ाइन कारीगर औजारों के माध्यम से भी दे सकते हैं, मगर उस काम में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। मगर यह मशीन बड़ी सटीकता से डिज़ाइन को इस धातु के दरवाजे पर उभार देती है। एक्यूरेल, यह क्रांतिकारी मशीन काफ़ी लंबे समय से कारखानों में इस्तेमाल की जाती है। बर्तन बनाने से पहले धातु की एक पतली शीट को इस मशीन के माध्यम से छोटे छोटे गोलाकार आकार में काटकर अलग कर लिया जाता है। उसके पश्चात इन धातु के छोटे गोल कटे हुए टुकड़ों को एक हाइड्रोलिक मशीन के मुंह पर रखा जाता है और फिर उस मशीन के दबाव से एक बर्तन का ढक्कन बनकर तैयार हो जाता है। उसके पश्चात इसी हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से ही पुनः धातु के गोल टुकड़े पर दबाव डालकर एक डोंगा भी तैयार कर लिया जाता है, जिसे लोग बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ यह मशीन बर्तन के किनारे से निकलने वाले फालतू लोहे को भी काट कर अलग कर देती है, उसे एक सटीक आकार देने के लिए। इस मशीन के माध्यम से बनाए गए बर्तनों में फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी निखर के आती है। नारगेसा, यह जबरदस्त मशीन लोहे की लंबी रोड्स को गोलाकार आकार देने का काम करती है। यह बेहद शक्तिशाली मशीन धातु की बेहद कठोर रोड पर भी पलक झपकते ही उसे आकार देने में सक्षम है। यह मशीन मुख्यतः धातु की रोड को गोलाई में आकार देने के काम में इस्तेमाल की जाती है। अक्सर यह काम दूसरे औजारों से भी हो जाता है, मगर यह मशीन इस काम को बड़ी जल्दी करती है और साथ ही साथ यह एकदम वृत्ताकार आकार देने में सक्षम है हर मोटाई की धातु की रोड्स पर, जिसके कारण कहीं भी ऊंच नीच नहीं होती गोलाई में और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। यह मशीन आकार में भी काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। रुको, लोहे की पाइप पर अगर गोल सुराख बनाना हो तो उसके लिए एक विशेष शंकु के आकार के ड्रिल बिट की जरूरत पड़ती है। ड्रिल बिट बनाने से पहले लोहे की एक सलाख को इस मशीन के अंदर डाला जाता है। उसके पश्चात एक शक्तिशाली CNC मशीन इस धातु की सलाख के मुख पर आकार देने का काम शुरू कर देती है।
शंकु का आकार देने के बाद यह मशीन बड़ी खूबसूरती से इसे काट कर सलाख से अलग कर लेती है। बाद में इन शंकुनुमा धातु के टुकड़ों को मशीन में डालकर उन्हें और अधिक कठोर कर लिया जाता है। उसके पश्चात एक बार फिर से सीएनसी मशीन के माध्यम से इन शंकुनुमा टुकड़ों के ऊपर एक और विचित्र आकार दे दिया जाता है। और फिर उन्हें एक विशेष प्रकार के रसायन से साफ कर लिया जाता है और बाद में पैक करने से पहले उन्हें लेजर मशीन की मदद से उन पर मार्किंग कर दी जाती है। और इस तरह यह शंकुनुमा ड्रिल बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी मदद से धातु के टुकड़ों पर गोलाकार छेद करना काफी सरल होता है। हाइड्रोलिक प्रेस यह एक विशेष प्रकार की मशीन है जिसकी मदद से बड़े बड़े बर्तनों को बनाया जाता है बड़ी रफ्तार से। सबसे पहले कारीगर इस मशीन के मुहाने पर पतली पॉलीथीन की परत लगाते हैं। उसके पश्चात धातु की एक बड़ी गोल शीट को इस मशीन के मुहाने पर रख दिया जाता है। और उसके पश्चात कारीगर मशीन का बटन दबा देता है, जिससे यह मशीन धीरे धीरे नीचे आती है और इस धातु के गोल टुकड़े पर बल लगाती है, जिससे यह धातु का बड़ा गोल टुकड़ा इस मशीन में बने सांचे में धंसता चला जाता है। और जब फिर कुछ देर बाद इस मशीन को ऊपर उठाया जाता है तो वह धातु का टुकड़ा एक बड़े पतीले का आकार ले लेता है। इस मशीन के द्वारा बनाया गया यह पतीला काफ़ी सुंदर लगता है और उसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। इस प्रकार के पतीलों का इस्तेमाल होटलों में अधिक मात्रा में खाना बनाने के लिए किया जाता है। अमेको यह गजब मशीन छत के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाली धातु की चादर को बनाने का काम करती है। इसके लिए सबसे पहले धातु की एक लंबी शीट को इस मशीन के पिछले भाग में डाला जाता है, जिसके बाद यह धातु की शीट इस मशीन के अंदर घुसती चली जाती है, जहां इस मशीन में एक निश्चित दूरी पर लगे लोहे के शक्तिशाली नॉब इस पतली धातु की शीट को एक आकार देना चालू कर देते हैं। उसके पश्चात अंत में मशीन के अंतिम भाग से इस धातु के टुकड़े को बाहर की तरफ खींच लिया जाता है और एक विशेष आकार इस धातु की शीट पर बनकर तैयार हो जाता है, जो छत के विकल्प के रूप में लगाने पर बारिश के पानी को जल्दी निकलने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ शीट को स्थिरता और थोड़ा मजबूत बनाने का काम भी करता है। और फिर अंत में इस शीट को मशीन बड़ी सटीकता से काट कर अलग कर देती है। फ्रुस्टा रोबोटिका यह क्रांतिकारी रोबोटिक मशीन लकड़ी के कारीगरों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाली है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं किस प्रकार यह रोबोटिक मशीन लकड़ी के टुकड़े को बड़ी सटीकता से उठाती तो है ही, साथ ही साथ उसे आरा मशीन पर भी बड़ी बारीकी से काटने में मदद करती है। इस रोबोटिक मशीन को चलाने के लिए एक कारीगर रिमोट की मदद से इसे कमांड देता रहता है, जिससे कारीगर को थके बगैर अपनी कला को लकड़ी के इस ढांचे पर दिखाने का मौका मिलता है। और देखते ही देखते एक विचित्र मगर बेहद खूबसूरत लकड़ी का ढांचा बना लिया जाता है इस रोबोटिक मशीन की मदद से।
तो यह साबित होता है कि मशीन सिर्फ काम ही आसान नहीं बनाती, बल्कि एक कलाकार की कला को और अधिक निखारने में भी सहायक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।